हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और सबसे अच्छा मित्र कौन है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। आज की कहानी इसी संदर्भ में है। यह कहानी है 55 वर्षीय बबीता नाम की एक महिला की। वह पिछले कुछ महीनों से एक बड़ी ही अजीब तरह की परेशानी का सामना कर रही थी। वो भयानक सपने देखकर डर जाया करती थी और जब भी घर में अकेली होती थी अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ती थी उन्हें। तो उनके मित्रों और रिश्तेदारों ने उन्हें एक स्पिरिचुअल गुरु के पास जाने की सलाह दी। बबीता जी स्पिरिचुअल गुरु के पास पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि विस्तार से अपनी बात बताओ। तब बबीता जी ने बताया कि वह सपने में अक्सर एक भयानक राक्षस को देखती है। वह राक्षस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है और वह रास्ते में आने वाले हर इंसान को खा जाता है और अंततः वह बबीता जी के पास पहुंच जाता है और उनकी दोनों टांगे उनके शरीर से अलग कर देता है। एक टांग को आग में जलाने लगता है और दूसरी टांग को फूलों की मृत्यु शैया पर रख देता है। यह सब देखकर बबीता जी डर जाती है और उनकी नींद खुल जाती है। उनकी बातें सुनकर गुरुजी ने कहा कि यह राक्षस कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। यह सुनकर बबीता जी बौखला गई। उन्होंने कहा कि मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हूँ, मेरा मन किसी राक्षस के जैसे कैसे हो सकता है। और तो और मैं महीने की हर पूर्णिमा को दान दक्षिणा भी दिया करती हूँ। तब गुरुजी ने कहा कि अगर तुम इस परेशानी से निजात पाना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को समझना होगा। जिस प्रकार तुम्हारे सपने में आने वाला राक्षस इंसानों का भूखा है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन अपनी प्रशंसा का भूखा है। तुम अगर ध्यान से अपने बारे में सोचोगी तो तुम ये पाओगी कि तुम अपने आप को हमेशा द बेस्ट समझना चाहती हो, अपनी वाहवाही सुनना चाहती हो। और अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर तुम्हें यह एहसास करा दे कि वह तुमसे बेहतर है तो तुम उसे अपने रास्ते से ठीक उसी प्रकार हटाती हो जिस प्रकार तुम्हारे सपने में आने वाला वह राक्षस अपने मार्ग में आने वाले हर इंसान को खा जाता है। और तुमने ये जो अपने धार्मिक होने की बातें कही तो वह सिर्फ इसलिए है कि तुम अपने आप को एक धार्मिक और स्पिरिचुअल व्यक्ति के रूप में इस सोसाइटी में एस्टैब्लिश कर सको। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये भी तुम्हारे ईगो से ही जुड़ा है कि समाज के लोग तुम्हें एक धार्मिक और स्पिरिचुअल व्यक्ति के रूप में जाने। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, तुम अपने जीवन में उन तमाम लोगों के बीच दरार डालने की भी कोशिश करती होगी जो लोग आपस में प्यार करते होंगे और इसके लिए तुम एक बड़ी साधारण सी युक्ति अपनाती होगी। उनमें से किसी एक व्यक्ति की खूब प्रशंसा करती होगी, उसे सपोर्ट करती होगी और दूसरे व्यक्ति को डिमोटिवेट करती होगी, हताश और निराश करती होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे सपने में आने वाला राक्षस तुम्हारी एक टांग को आग में जलाता है और दूसरी टांग को फूलों की मृत्यु शैया पर रख देता है। उन दोनों व्यक्तियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती होगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे सपने में आने वाला वो राक्षस तुम्हारी दोनों टांगों को बर्बाद कर देता है। ये सब करके तुम्हें बड़ी ही आत्मसंतुष्टि मिलती होगी, तुम आनंदित होती होगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे सपने में आने वाला वो राक्षस आनंदित होता है। ये सब सुनकर बबीता जी बुरी तरह बौखला गई और गुरुजी को ही 4 बातें सुनाकर वहां से गुस्से में निकल गई। शायद उन्हें किसी ऐसे उपाय की तलाश थी जिसमें उन्हें तो महिमा मंडित किया जाए परंतु उनके जीवन में होने वाली हर बुरी घटना का जिम्मेवार किसी और को ठहराया जाए, क्योंकि उनके मन का राक्षस ईगो उन्हें ये कभी मानने ही नहीं देगा कि उनसे भी कोई गलती हो सकती है।
दोस्तों, बबीता जी तो तैयार नहीं है, परंतु क्या हम तैयार हैं अपने मन के किसी कोने में पनपते उस राक्षस को पहचानने के लिए? दोस्तों, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।